नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर हत्या किन वजहों से कराई गई। अब यूपी कनेक्शन सामने आया है बाबा सिद्दीकी की हत्या का। यूपी के बहराइच के दो शूटर हैं जिन्होंने गोली मारी थी। धर्मराज कश्यप और शिव कुमार बहराइच के रहने वाले हैं। दोनों शूटरों का आपराधिक इतिहास यूपी पुलिस अब खंगाल रही है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से दोनों का कनेक्शन हो सकता है। 3 शूटरों ने इस वारदात को अंजाम दिया था जब बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर थे। उसी वक्त गोली मारी गई और जो आरोपी शूटर हैं, 2 शूटर इसमें बहराइच के रहने वाले हैं, उन आरोपियों के घर तक पहुंचा इंडिया न्यूज। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी। संजय, आप जहां मौजूद हैं, उन आरोपियों के घर के बाहर मौजूद हैं। इस खबर को सुनने के बाद वहां के लोग क्या कह रहे हैं? जो शूटर इस पूरे मामले में शामिल थे, उन शूटरों का क्या कोई आपराधिक इतिहास भी रहा है यूपी में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं इस समय ग्राउंड जीरो पे हूं और ये धर्मराज कश्यप जो इस समय पुलिस की गिरफ्त में है, जिसके ऊपर बाबा सिद्दीकी की हत्या करने का आरोप है, जिसके ऊपर गोली मारने का आरोप है, मैं उसके घर पे खड़ा हूं। देखिए, उनकी मां है और उनकी मां का रो रो करके बुरा हाल है। हालांकि उनकी मां का कहना है कि हमें पुलिस ने जानकारी दी है, हमें पहले इसकी जानकारी नहीं थी। फिर मैं आपको बताऊं, दूसरी तरफ आपको दिखाऊं कि यहाँ पे तमाम गांव के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि गांव के लोग भी आश्चर्यचकित हैं कि ये घटना कैसे हुआ, ये लड़का आखिर में इस हत्या में कैसे शामिल हुआ। इसको लेकर के गांव के लोग खुद परेशान हैं और साथ में आपस में ये भी कहीं न कहीं कानाफूसी चल रही है कि आखिर में ये युवक इतनी बड़ी वारदात को कैसे अंजाम दे सकता है। प्रधान भी है हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। और प्रधान जी, ये बताइए कि ये धर्मराज कश्यप का घर है जी, क्या लगता है कि घर तो देखने के बाद नहीं लगता है कि ये इतनी बड़ी हत्या को वारदात मतलब इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है? बिल्कुल नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। फिलहाल आरोप लगा है, जांच होनी चाहिए। जांच होगा तो पता लगेगा कि सच्चाई क्या है। आप लगता है कि धर्मराज कश्यप को कभी आपने देखा था, वो कैसा उसका हाव भाव था, आना जाना कैसा था, मुंबई में रहता था? ऐसा कुछ में अच्छा, बाकी बाहर रहा प्रदेश में तो उसका वहाँ पे क्या उसका चित्र रहा है तो इससे हम लोग वाकिफ नहीं है। बाकी क्राइम ब्रांच जांच कर रही, क्लियर हो जाएगा। गांव के आप प्रधान हैं जी, क्या लगता था कि उसके साथ कुछ बाहर के लोग आते थे या कोई ऐसा कनेक्शन था? कभी ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग भंगार काम करने के लिए बोले गए हुए जी, स्क्रैप का काम करते थे। हाँ, स्क्रैप। आप देखिए, मैं उनकी माँ से भी मैं बात करूंगा, यहाँ पे उनकी माँ भी है और उनसे मैं पूछूंगा कि आखिर में किस तरीके से वो क्या अपने बेटे को लेकर के कहेंगी। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। मैं माता जी, ये बताइए कि धर्मराज कश्यप कौन था आपका? कैसे आपको पता चला कि उसने चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही है, लेकिन इंडिया न्यूज़ की टीम वहाँ पर मौजूद है। धर्मराज कश्यप जो 3 शूटरों में से एक शूटर है, फिलहाल धर्मराज कश्यप के परिवार वाले कह रहे हैं या गांव वाले कह रहे हैं कि वो उसका कोई आपराधिक इतिहास को लेकर कभी कोई जानकारी नहीं रही या इस तरह की गतिविधियों में कभी वो संलिप्त नहीं रहा। धर्मराज कश्यप के गांव के लोग कह रहे हैं कि ये उनके लिए शॉकिंग न्यूज़ है, उनके लिए आश्चर्यजनक है। और माता जो उनकी हैं, उनका भी रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें नहीं लगा था कि बेटा इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देगा, किसी की हत्या करेगा। तो ये अभी अपने आप में सवाल है कि बहराइच जो जगह है, बहराइच से दोनों शूटर कैसे मुंबई पहुंचे और कैसे इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, कैसे उनके पास हथियार आया। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद शार्प शूटर धर्मराज कश्यप और शिव कुमार का नाम सामने आया है, जो यूपी के बहराइच के रहने वाले हैं। उनके परिजनों से बातचीत की हमारे सहयोगी ने। मुंबई में एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की हत्या में बहराइच के शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा और धर्मराज कश्यप का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिल रही है
कि शिवा और धर्मराज ने ही गोलियां बरसाई थी, जिसकी वजह से बाबा सिद्दीकी की मौत हुई है। हम इस समय शिवा उर्फ शिव कुमार गौतम के घर पे आए हैं। सबसे पहले उनकी आर्थिक स्थिति हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि घर देखिए, घर पूरी तरीके से छप्पर का बना हुआ है, यानी कि साफ तौर पे कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति इनकी बहुत ही अच्छी नहीं है। ये परिवार के भी लोग हैं और किस तरीके से देखिए यहाँ पे उनके परिवार के लोग हैं, उनकी माता जी हैं और उनके परिवार के लोग हैं, उनसे हम बात भी करेंगे, उनका घर भी देखिए। और दूसरी तरफ ये पूरी सूचना मिलने के बाद ये गांव के लोग भी यहाँ पर एकत्र हुए हैं और सभी ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर में ऐसे क्यों हुआ है, क्योंकि हालांकि घर घर के लोग जो हैं वो आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि उनका कहना यह है कि 8 दिन पहले शिवा से उनकी बात हुई थी। माताजी ने साफ तौर पर बताया कि 8 दिन पहले उनसे बात हुई थी, लेकिन अब ये अचानक ऐसे कैसे हो गया, ये जानने के लिए हम माताजी के पास पहुंचते हैं और माताजी से बात करते हैं। माताजी, ये बताइए कि ये शिवा शिवा कौन है? शिवा हमारा बेटा है भैया। अच्छा, हाँ, हमारा लड़का। ये आपको जानकारी है उसने क्या हमका किया है? कुछ कहाँ जानकारी नहीं हुआ है भैया। ये आज ये जानकारी है कि पूना में हरीश नाम के लड़का रहा है, थोड़ा पीछे वो हो जाइए। तिरन भंगाड़ के काम करत रहा है जी, जी। और हमका नहीं पता आगे कुछ हो। अच्छा, और आपको जानकारी नहीं है? हाँ हाँ, ये जानकारी अभी कैसे आपको जानकारी मिली कि किसी नेता की हत्या की है उसने? ये जानकारी मतलब हम सोच जागिन तो टट्टी पेशाब गए हुआ सही द्वारा बहारित रहा है। द्वारा बहारत में एक लड़का पास के इनके पापा के बुलाई शिवा के रे, तो वो बतावे लाग तो हम झाड़ू खड़ी हुई के ते कहे लागन का होगा तब बताइन, तब हम जान पाओ कि न्यूज में सब देखा था। तो हम घबराई गए, हम बीपी मर्जिया हन, बस हम घबराई गए। हम कितने बच्चे हैं आपके? अच्छा, 6 बेटे। हाँ 3 बिटिया जी। और ये 3 लड़का और एक बिटिया, वही बड़ी बिटिया के खाली शादी की तो ये शिवा गौतम किस नंबर का बेटा है आपका? छोरे बड़ी बिटिया के बाद के। अच्छा, मतलब लड़कों में सबसे बड़ा है। हाँ, लड़का में बड़ा है। कै साल से मुंबई और पुणे रहता था ये? वो 3 साल से ऐसे आवा जावा करते रहे भंगाड़ काम से। अब सिलहोलिन बाद गए हैं, तब से नहीं आए हैं। अच्छा, हाँ। रहन सहन उनका कैसा था जब आते जाते थे? तो गाड़ी उड़ी से आते जाते थे? हाँ, यही गाड़ी से नहीं आवत जात रहा तो बैटरी रिक्शा बुक करा घरे चले आवत रहा, अपन करत खात रहा, खात रहा तक जब काम धाम कहूँ लागत रहा ईटा गारा ओका कई लेत रहा, कहूँ टेंट में काम कई तो लेत अब रहा। अब तो सबसे बड़ा उनके ऊपर आरोप लगा है कि एक नेता की उन्होंने हत्या की है। क्या कहना चाहेंगी आप? तो भैया जब हमको कुछ पता नहीं तो हम कहा कह दी, जब कोई बात हम नहीं जाने थे, नई बात है तो हम कहा कह दी भैया। देखिए, ये माँ है और कहीं न कहीं इनको भी तकलीफ है। इनको जानकारी नहीं है कि इनके बेटे ने इतने बड़े लीडर की हत्या की है। हालाँकि ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि कोई उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो आपको कैसा लगेगा? और भैया हम तो वैसे जीते जी मर जाए, मर हम जाइए। बीती बीमारी हम नहीं है ना, वैसे मर जाइबे तो हम का बताए दी। अब उन्हें सबका देख के सबर रहा है, अब उन्हें सब में के कहीं तो हम कहाँ जी पाइबे। आपको विश्वास था कि शिवा ऐसा करेगा? हमका विश्वास ना है भैया कि सिवा ऐसे कई डरी हैं। देखिए, कहीं न कहीं माँ को तकलीफ है। निश्चित तौर पे, हालाँकि इनका कहना ये है कि 8 दिन पहले उससे बात हुई थी और 8 दिन के बाद अभी फ़िलहाल उससे कोई संपर्क नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से एक बड़े नेता की हत्या में शिवा का यानी शिव कुमार गौतम का नाम आया है, ऐसे में घर के लोग भी परेशान हैं। माँ ज़रूर ये कह रही है कि हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हमारा बेटा ऐसा करेगा, लेकिन अब पुलिस जो कार्रवाई करेगी, परिवार को मंज़ूर है। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़, बहराइच। और अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, दोनों आरोपी के परिवार वालों को अगर देखें, बहुत गरीब परिवार से, मध्यम वर्ग के परिवार से हैं और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ये लड़के जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहता है, इलाके में लोग अगर कहते हैं, उनके गांव वाले तो कहते हैं कि भाई उनकी तो गतिविधि ऐसी कभी संदिग्ध रही नहीं, और अचानक मुंबई चले जाते हैं, शूटर बन जाते हैं और सीधे एक बड़े नेता की हत्या कर देते हैं। ये कैसे संभव? क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग धीरे धीरे इन गांव के लड़कों तक पहुंच बना रहा है? बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस तरह के गरीब परिवेश और साथ ही साथ महत्वाकांक्षी लड़कों को हमेशा से ही अपनी गैंग में जोड़ने का काम करता है। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें लॉरेंस बिश्नोई ने आम जिंदगी जी रहे इसी तरह के नौजवान लड़कों को बड़े बड़े सपने दिखाकर इस तरह की घटनाओं में उन्हें शामिल किया है और फिर माफिया डॉन बनने का झांसा देकर उन्हें बड़े बड़े मामलों में न सिर्फ उतारा है, बल्कि कुछ लोग तो इस तरह के शूटआउट्स में जान से भी हाथ गवा बैठे हैं। और इस पूरे मामले में इशारा बिल्कुल साफ है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का यूपी मॉड्यूल जो काम कर रहा था, यानी यूपी में जो सिंडिकेट लॉरेंस बिश्नोई खड़ा कर रहा था, चाहे वो नॉर्दर्न यूपी की बात करें खासतौर पर, वहां पर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी हुई कई सारी बातें पहले भी हुई। यानी इससे पहले विकास सिंह देवगढ़ नाम का एक शख्स जो एक
हाई प्रोफाइल मर्डर के लिए एक विधायक की रेकी कर रहा था। उस विधायक की तरफ से कहा गया कि पुलिस में शिकायत की गई और फिर तमाम शिकायतों के बाद एनआईए ने विकास सिंह देवगढ़ नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स लगातार यूपी में कई जगह पर रेकी कर चुके थे और जल्द ही अपनी घटना को अंजाम देने वाले थे। और अब इसी तरह कुछ ये भी देखने को मिला। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आना ये सिर्फ महज इत्तेफाक नहीं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम इससे पहले भी आया था, जब गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कुछ लोगों ने गोलियां चलाई, उन लोगों की गिरफ्तारी हुई, तब भी ये बातें सामने आई। और अब जब दोनों शूटर्स की बहराइच से पूरी तरह शिनाख्त हुई है और एक अभी शिव कुमार फरार है जो बताया जा रहा है, तो सीधे तौर पर इशारा बिल्कुल साफ है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो मॉड्यूल है, जो काम करने का तरीका है, भीड़ से बुलाकर किसी से घटना को अंजाम दिलवाना और फिर वापस उसे भीड़ में शामिल कर देना, ये फैक्ट ऑफ डिस्गाइज, यानी इसका बहुत आसानी से फायदा उठाता है लॉरेंस बिश्नोई। और नहीं, लेकिन ये यूपी पुलिस के लिए भी चिंता की बात है, यूपी पुलिस के लिए भी चुनौती है कि अगर खासतौर पर पश्चिमी यूपी के इलाकों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग अपना पैर फैला रहा है और ऐसे लड़कों को, ऐसे युवाओं को टारगेट कर रहा है, उसे गैंग में शामिल कर रहा है, जिस पर पुलिस को भी शक न जाए। इन दोनों आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास रहा है क्या यूपी पुलिस में? बिल्कुल, जो अभी जानकारी मिल रही है कि अभी तरह की किसी क्राइम हिस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं मिली, लेकिन एक बड़ी बात ये पता चली कि मुंबई की स्पेशल सेल की तरफ से यूपी एसटीएफ से संपर्क साधा गया है। जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है, इन दोनों शूटर्स के बारे में जानकारियां हासिल की जा रही हैं। कैसे ये लोग जराइम की दुनिया में उतरे, इससे पहले क्या उत्तर प्रदेश में किसी तरह की घटना को अंजाम दिया, जो कहीं से रिपोर्ट नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है इनकी शिनाख्त न हुई हो, इससे पहले भी इन्होंने किसी घटना को अंजाम दिया हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी के बहराइच से आप